कुमार जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब तो सब कुछ अच्छा है, सड़कों पे निकलने में डर नहीं लगता रात में। कानून व्यवस्था का हाल तो ये है, उन्नाव में देखा बेटी को रात में जिंदा। उत्तर प्रदेश यहाँ की बात करिए ना, उत्तर प्रदेश में है मैडम, उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। बात करिए आप, उन्नाव उत्तर प्रदेश यहाँ की बात भी बता रहा हूँ। यहाँ थानों में अगर कोई किसी के साथ घटना हो जाए, मुकदमा आप दर्ज नहीं करा सकते। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। आप झूठ, वकील साहब आप वकील हैं, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोलिए, मुकदमे नहीं होंगे तो घर बैठ जाओगे, बुलडोजर तो चल रहा है, मुकदमे नहीं होंगे तो श्वेता जी, एक बात कहना चाहता हूं। श्वेता जी, एक सेकंड। अभी ये बेरोजगार की बात कर रहे थे। एक मिनट, अभी ये बेरोजगार जो भाई मेरे खड़े हुए थे, मैं कहता चाहता हूँ कैमरामैन जरा इनको दिखाएं। बोलिए 10,000 रुपए के जूते और 50,000 रुपए की सोने की अंगूठी पहनकर अगर मेरा ऐसा बेरोजगार है तो उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसे बेरोजगार होने चाहिए। और एक और बात, जो बेरोजगारी आंकड़ा दिया गया ICME के आंकड़े हैं, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में 17% बेरोजगारी दर आज 1.7% है। सुनील शर्मा जी यहाँ पर भाई साहब कह रहे हैं कि भाई कोई थाने में हमारा तो कोई केस दर्ज नहीं किया गया, जरा जवाब दीजिए। एक मिनट सुनिए, ये पेशे से वकील हैं मेरे मित्र। अगर मैं इनके ऑफिस चलूं और पिछले 5 साल की फाइलों के चेक करूं तो पता लग जाएगा कितने थानों से केस पहुंचे। झूठ मत बोलिए वकील साहब, आप वकील हैं, आप अपने आंकड़े बताइए। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। चेक करा दूंगा, मुकदमे दर्ज नहीं होते। पुलिस जो है, थानों के केस, पुलिस जो है भाजपा की दलाल बनकर काम कर रही है। झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए, आप मित्र हैं हमारे, झूठ मत बोलिए। सुनील जी आप विकास की बात करिए, आप विकास की बात करिए। झूठ बोलने लगेगी तो फिर क्या होगा? अरे सुनील जी आ रही हूँ, हाँ बोलिए। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नवीन भाटी जी से है। इन्होंने कहा 5 साल समाजवादी के यहाँ चेयरमैन रहे। मैं 5 काम गिनवाना चाहता हूँ। दादरी का रेलवे ओवरब्रिज चेयरमैन के कार्यकाल, विधायक और सांसद के कार्यकाल में बना। नहर बाईपास, सुनते रहो, नहर बाईपास दादरी की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी। जीटी रोड पर दोनों तरफ इंटरलॉकिंग, जीटी रोड पर दोनों तरफ इंटरलॉकिंग नगर पालिका के नेतृत्व में बनी। रेलवे रोड पर इंटरलॉकिंग और 18 घंटे बिजली दादरी नगर। नवीन जी जवाब दीजिए। नवीन जी, यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, सीधे सवाल कर रही है। विकास नहीं किया, नौकरी नहीं की, विकास हुआ किसके राज में हुआ? भाई बहुत प्रिपेयर्ड ऑडियंस है ये। जो हमारे भाजपा के साथी हैं तरुण जी, बहुत दिनों से भाजपा में है। अलग बात है कि कुछ मिला नहीं है। अब मैं जवाब देता हूँ, अब मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। नवीन जी, मिला आपको भी कुछ ना भाई। उन्होंने आपसे किया, नवीन जी, नहर बाईपास करेंगे। सिंचाई मंत्री माननीय शिवपाल यादव सिंह के कार्यकाल में दादरी का बाईपास का प्रदेश सरकार का कोई नहीं अथॉरिटी और रेलवे का आधा प्रपोज। अब दूसरी बात, आप तो वकील साहब की बात पाता हूँ, वकील साहब की बात, नैतिकता के प्रवक्ता हैं। झूठ वकील हमारे सम्मानित साथी हैं, पेशे से वकील भी। बोलिए पहले बात। मैं अभी आंकड़ों को लेके बता रहे थे, केस दर्ज होने को आप रिकॉर्ड निकलवाइए एनसीआरबी का डाटा। अच्छा, ठीक है। जितने थानों में दर्ज होते हैं, मैं इसी जिले की बता रहा हूँ, थाने में दर्ज जितने मुकदमे होते हैं उनसे 49 गुना 156(3) में वकील साहब करते हैं, इसलिए उन्हें पता है ये रिकॉर्ड। और सुनो, मैं आंकड़ों के बगैर बोल रहा हूँ तो इस्तीफा दे दूंगा राजनीति से। छोटी बात नहीं कह रहा हूँ। आप सुनिए, हम जैसे लोग जो पीड़ित जाते हैं, जिनकी पुलिस मुकदमे दर्ज नहीं आप करती, झूठ बोल रहे हम हैं। उनके आप कोर्ट पीड़ित लेकर नहीं हो आते हैं। सकते, आप पीड़ित नहीं हो सकते, झूठ बोल रहे हैं। आप ये नहीं कहेंगे आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं हुआ, माफिया राज खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अदम गौंडवी जी का एक शेर है, तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है। अब डॉक्टर साहब सुनो, अब डॉक्टर साहब का मुझसे ले लो, डॉक्टर साहब का विकास का बता दूं। सांसद हैं, इस जिले के सांसद, इस जिले में केवल उनका विकास हुआ है। 200 हॉस्पिटल उनके 18 हो गई हैं, 200 हॉस्पिटल। पहले 2 हॉस्पिटल की सांसद बनने से पहले 18 हो गई हैं। ये विकास हुआ केवल। आप बोलिए। देखिए, एक बात बताऊं, मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहे। अब से पहले 7 महीने में पहले मेरा हाईवा घर से चोरी हो गया, अब तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। मेरा खुद का हो गया, आज तक चोर बरामद नहीं हुआ है। हाईवा मेरा चोरी हो गया, लेकिन आज तक बरामद नहीं कर सकी पुलिस, और अभी तक भी कोई रिपोर्ट नहीं लगा सकी। ये कानून व्यवस्था है, रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन आज तक वो पकड़ नहीं पाए। और दूसरी बात, श्वेता जी 20 सेकंड। आप अपनी पीड़ा आपने बता दी, मैं राहुल के पास आ जाती हूँ। राहुल बताइए आपकी पीड़ा क्या है? एक मिनट भाई साहब रुकिए, बात तो सुनी दीजिए। हाँ, राहुल की पीड़ा क्या है? मैडम, मैं अपने भाई बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूँ कि
7 साल से सब लोग अरे बैठे भाई हैं। साहब आप लोग रुकिए, अरे सुनील जी, भैया, सुनील एक जी, मिनट सुनिए। सुन लो बस, एक मुझे मिनट। जरा बीच में आने दीजिए। सुनील जी और यहाँ पर नवीन जी, इनकी दोनों की दोस्ती है। अब यहाँ दोस्ती में क्या हो रहा है, आपस में बातचीत हो रही है। मैं कहूँगी थोड़ी दोस्ती को किनारे कर लीजिए। राहुल जी बोलिए, बोलिए, राहुल जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हाँ, बेईमानी रुकिए। नहीं है कि समाजवादी अरे के 2 लोग खड़े बेईमानी क्यों नहीं हैं? है, कोई बात 2 नहीं, लोग क्यों अपनी खड़े हैं? बात- नहीं गलत खड़े हैं। गलत भाजपा की पैरोकारी कर रहे हैं। दोनों पैरोकारी सुनील शर्मा जी, गलत भाजपा की पैरोकारी कर रहे हैं। गलत भाई साहब, राजनीतिक मैं विश्लेषक भाजपा से एक बात वो तो पूछना चाहती हूँ। मैं एक बात सीधे सीधे पूछना चाह रही हूँ, राहुल जी जरा बता दीजिए मुझे कि ये जो पीड़ा है कानून व्यवस्था वाली सुधरने की, माफिया राज खत्म होने की, क्योंकि योगी कहते हैं कि अब नेशन फर्स्ट वर्सेस परिवारवाद की लड़ाई हो रही है, इस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। आप नवीन जी थोड़ा शांत हो जाएं, बात तो करने दें। यहाँ लोकतंत्र नवीन जी ही खत्म कर रहे हैं, नवीन जी लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। माइक नीचे करिए, बोलिए बोलिए। मैडम मोटी मोटी बात करूंगा मैं तो। हाँ, मोटी मोटी नहीं, सच्ची सच्ची बात सच्ची करिएगा। बात करूंगा। 8 साल से योगी जी की सरकार है, बता दो नोएडा ग्रेटर नोएडा में 1 रुपया भी मुआवजे का बढ़ाया है इनने। अरे मुआवजा कानून व्यवस्था कहाँ से आ गई? अरे श्वेता जी उत्तर ले लीजिएगा। व्यवस्था कहाँ से आ गई? हाँ, एक- अरे सूर्य कुमार जी आ रहे हैं। एक मिनट सुन लो। मुआवजा और कानून व्यवस्था का मेल एक है। बात पे खत्म हो मुआवजा और कानून व्यवस्था का मेल है। मुआवजा और कानून व्यवस्था का एक मेल है। रुपया बढ़ाया। मैडम, आप तो महिला हैं। कानून व्यवस्था और मुआवजे का मेल है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अब एक बात बताइए, ये मतलब हमारे जो भाई कह रहे हैं कि पहले जो है कुछ नहीं, मतलब उसके लिए मतलब पहले जो उन्होंने कहा था जो हमारे, आप महिला है, कितना सुरक्षित खुद को महसूस करती हैं? हम इतना सुरक्षित है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। रात पता अब नहीं मैं है, यहाँ खड़ी महिला हूँ। है। इसके पहले सुरक्षित थी? महिला है, सब नहीं पता थी। नहीं। और पहले जब इनके जो मुखिया हैं हमारे जो मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने क्या कहा था कि अरे ऐसे तो लड़कियां गलतियां करते ही रहते महिला है, वो कह रही है कि हम श्वेता जी, सुरक्षित हैं। मैं एक छात्र 20 सेकंड। नेता, सूर्य जी आ रही हूँ। छात्र नेता मेरे साथ है, मुझे बताइए क्या आप छात्र नेता हैं, यानी छात्रों के बीच उठते बैठते होंगे, वो आज को अपने आप को कितना सशक्त मानते हैं? सशक्त तो इतना मानते हैं, अगर कॉलेज में चले जाएं तो उनके साथ इतनी बर्बरता होती है। 2 केस हो गए थे पिछली बार लड़कियों के साथ। यहाँ के जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उन्होंने भी उनके साथ बदतमीजी की थी। केस पहली दर्ज बात हुआ? है। केस दर्ज नहीं हुआ, वो उनके समझा बुझाकर वो निपटा दिया गया, मतलब हाईलाइट नहीं होने था। उसके बाद राष्ट्रीय चैनल पे आज बैठकर मेरे को एक बात झूठी बताइए, खबर चला छात्र रहे हैं। नेता के तहत छात्र नेता होते हुए झूठ बोल रहे हैं, बताइए। युवाओं की जो समस्या क्या है बोला वो जाए कितना इनको? दूर किया गया। सवाल ये है कि युवा रोजगार की बात करता है, मैं वो बात पूछ रही हूँ आपसे। कोई मैं आंदोलन आपसे नहीं उसी कर रहा। बात पे आता हूँ। झूठ बोल हाँ, रहे हैं। आप उसी बात पे आए। सुनिए मेरी बात, 5000 कंपनियां पूछिए हैं। भाई साहब, कोई झूठा पिछली- नहीं है, कोई सच्चा नहीं है, बातें करने दीजिए मुझे। पिछले Please। 10 साल से यहाँ भाजपा का सांसद है, 7 साल से हाँ। भाजपा का विधायक है। कितने कंपनियों, 5000 कंपनियां, कितना रोजगार दे दिया। अच्छा। इस क्षेत्र वो में 5000 कंपनियां इस- सरकारी है कि प्राइवेट है? प्राइवेट है। इस क्षेत्र प्राइवेट में में सरकार सुनिए नौकरी मेरी बात, दिलवाती है। इस क्षेत्र सूर्य में प्रताप- इस सूर्य क्षेत्र पुरिया में जी, कितने क्या मुझे सरकारी लगता है कॉलेज दे आज दिए। के युवा को, एक मिनट, नहीं नहीं, सुनिए आज आप के मेरी युवा बात। को एक सेकंड, आज के युवा को ये पता होना चाहिए सवाल करने से पहले कि प्राइवेट नौकरी किसमें मिलती है, सरकारी नौकरी किसमें मिलती है। सूर्या जी, यहाँ लोग रोजगार की बात करते हैं, लेकिन क्या उन्हें ये नहीं समझना चाहिए प्राइवेट में नौकरी मिलेगी, सरकारी में मिलेगी? बीटेक खड़े हैं। बताइए। मुझे वो 4 लाइनें याद आती है राहुल नवाला पे और इनके छात्र नेता पे। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले भली सभा में सुधारों की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती है। आपको याद होगा श्वेता जी, ये धरती केवल और केवल अपराधियों के नाम से जानी जाती थी। आज डबल इंजन की सरकार में आप देखिए, तुम यहाँ के लोगों को अपराधी कह रहे हो। तुम इस जिले के लोगों को अपराधी कह रहे हो। आप देखिए, नहीं, यहाँ पर अपराधी कह रहे हो। 4 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश आए हैं। विरोध नहीं इस बात का। 33 लाख करोड़ से ज्यादा के जिले को निवेश नहीं कहा। यहाँ के निवासी लोगों को और बताओ, ये रोजगार चिल्ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राज में 17% की बेरोजगारी दर थी। आज मात्र भाजपा की बेरोजगारी कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, सुनिए मेरी बात। हमारी सरकार में हमारी सरकार में यहाँ के निवासी अपराधी बोल रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। गलत नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड। दीनदयाल उपाध्याय